प्रिविलेजेस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय 2 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी को हम अगर ओपन करने की बात करें तो हम मिनिमम हमें बस 2 ही मेंबर की रिक्वायरमेंट है। कोई भी 2 इंसान मिलकर एक कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, वहां पर हमें मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है जब हम पब्लिक कंपनी को ओपन करते हैं। तो उस केस में हम यानी कि यहाँ पे हमें क्या प्रिविलेज दी गई है कि जस्ट 2 इंसान मिलकर ही एक कंपनी को ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारी प्राइवेट कंपनी होगी। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज टू इनवाइट टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए। बट अगर हमारी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करने पड़ते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर हम जो शेयर्स अलॉट करते हैं वो अगर हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी है उस टाइम पर भी हम अलॉट कर सकते हैं। बट अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उस केस में हम इशू नहीं कर पाएंगे। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, वो तभी से ही बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है ए प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स। हमारी जो प्राइवेट कंपनी होगी उसमें हमें जस्ट 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, जबकि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, वहाँ पर हमें जो है मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने होंगे। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर बोथ द कंपनीज इज 15। और मैक्सिमम डायरेक्टर जो है दोनों कंपनियों में 15 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज ए प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू keep an index of members while the same is necessary in case of public company। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को कोई इंडेक्स वगैरह मेंबर्स का मेंटेन नहीं करना होता, जबकि अगर आप मेंबर हैं एक पब्लिक कंपनी के तो उस केस में हमारी जो कंपनी होगी उसको हमारा इंडेक्स जो है मेंटेन करना होगा। तो ये सभी हमारी प्रिविलेजेस दी गई हैं प्राइवेट कंपनी को अगेंस्ट। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रिविलेजेस हैं।